लोग तो एकेजी वाले हो ना? मैं भी एकेजी वाला हूं, पता है? अच्छा, कितने स्टूडेंट मेरे बारे में पहले से जानते हैं यहां पर? ओके, काफी लोग जानते हैं, मतलब मैं फेमस हो गया हूं। आप देख रहे हैं क्या है? ये मेरी इसी कॉलेज की 3rd ईयर की फोटो है, क्लासरूम की। और कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं कोई बूढ़ा नहीं हो गया हूं। मैं 2016 में ही पास आउट की है और मैं अपने हाथों से बंदूक फायर कर रहा हूं बेंच पे खड़ा होकर क्लासरूम में। 3 बार शॉर्ट अटेंडेंस होने की वजह से मुझे डिबार किया गया, जैसे तैसे। अब अब इसमें कोई गर्व की बात थोड़ी ना है। कोई खुश होने की बात थोड़ी ना इसमें। बट जैसे तैसे हाथ पांव जोड़ के एग्जाम दे दिए और जैसे तैसे बीटेक पास कर ली। लेकिन आज जस्ट बीटेक पास आउट होने के 5 साल के बाद डायरेक्टर सर, जिन्होंने मुझे 3 बार डांटा है, हमारे पराशर सर बैठे, उन्होंने मुझे खूब खींचा। वो मुझे देखते हैं, वो मुझे कहते हैं, अब मेरे कंधे पे हाथ रखे, गगन यू हैव वेल डन इन लाइफ एंड यू आर ऑसम। तो इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकता है? और जब मैं ये चीज कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है? मोटिवेशन वाली बात ज्यादा नहीं करेंगे, रियल पॉइंट पे आते हैं। देखिए, मैं जिस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, बेसिकली आई एम एन टीचर, आई एम एजुकेटर, यूट्यूबर, ऑथर और मोटिवेटर, फुल बकवासबाजी करने वाला। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस। भारत का जो भविष्य है वो उसके गांवों में बसता है। एक्चुअली अधूरी बात है। भारत का केवल भविष्य ही नहीं, भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही भारत के गांवों में बसते हैं। क्योंकि भारत की 65 to 70% पॉपुलेशन आज भी रूरल एरिया में रहती है। इंडिया जो रियल इंडिया है, हम लोग यहां दिल्ली में, गाजियाबाद में, बॉम्बे में, बेंगलोर में गिने चुने शहर हैं, देयर आर एलिट पीपल, 5 to 7% ओनली। 65 to 70% पीपल मेरे जैसे हैं, आपके जैसे हैं। बट लेकिन अगर आज आप इंडिया के किसी गांव में जाके देखोगे तो गांव खाली हैं। देर इज नो यूथ पावर देयर। वहां कोई जवान लोग नहीं मिलेंगे आपको ज्यादा, वहां आपको केवल बूढ़े, औरतें और बच्चे मिलेंगे। ज्यादातर यंग पीपल अपनी बहुत छोटी सी अर्ली एज में या तो एजुकेशन के लिए या जॉब्स के लिए गांव से बाहर निकल चुके हैं, और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सभी को मिलकर एक प्रयास करना होगा कि लोगों को जहां वो रहते हैं उसके आसपास ही बेहतर एजुकेशन मिले और जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिले। और ये एक सिंगल आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने पिछले 5 साल में कुछ ऐसा किया कि कम से कम गांवों में रहने वाले या छोटे शहरों में रहने वाले जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने गांवों से निकल के छोटे शहर न जाना पड़े, छोटे शहर वालों को बड़े शहर ना आना पड़े, बड़े शहर वालों को मेट्रो सिटी ना आना पड़े, वो अपने घर में रह के सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाए, इंस्पेक्टर बन पाए, आईएएस बन पाए, पीसीएस बन पाए। ये काम मैंने किया है। मैं उन पहले कुछ फर्स्ट यूट्यूबर में से हूं जिन्होंने इंडिया में 2017 में एजुकेशन को डिजिटलाइज किया है, फैलाया है इंडिया में। इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारी गवर्नमेंट का भी है, डिजिटलाइजेशन का भी है और जियो का भी है। तो बेसिकली हमारा सोल पर्पस यही है कि एजुकेशन को चैनलाइज किया जाए, एजुकेशन को बहुत लोगों तक फैलाया जाए, प्राइस को कम किया जाए। इससे आपके बिजनेस या रेवेन्यू पे कोई प्रभाव नहीं कर पड़ेगा। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा स्टूडेंट्स, इंडिया में पढ़ने वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने पास लाइए और फीस को मिनिमम करिए। आप पैसा भी कमाओगे, भलाई का काम भी करोगे, देश भी आगे बढ़ेगा। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। मैं यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। बुलंदशहर में एक छोटा सा टाउन है शाना।
आप सभी लोग जानते हैं। तो शुरुआत में मैं अपने घर में सबसे पहला बच्चा, दादाजी का लाडला। 6-7 साल तक कोई एजुकेशन नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। गांव में ऐसे ही आप जानते, बिना चड्डी बनियान के जो बच्चे घूमते रहते मिट्टी में खेलते हुए, सेम वैसी मेरी हालत। मम्मी ने बोला हमारा लड़का तो इस हिसाब से पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों ही अनएजुकेटेड हैं, बिना पढ़े लिखे। पापा हमेशा से एक बात कहते थे कि जीवन में पैसा कमाने के लिए कुछ भी करो, बट एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एजुकेशन मस्ट है। उनकी इसी स्पिरिट की वजह से हम गांव छोड़ के छोटे शहर आ गए, उसी के पास होम टाउन में, और मैंने वहां से अपनी पूरी स्कूलिंग एक सरकारी स्कूल से की। उसके बाद 12th हमने पास आउट कर लिया, पढ़ने में एकदम ए क्लास। शुरुआत से मैथ्स में और फिजिक्स में इंटरेस्ट था, लेकिन अब करें तो करें क्या, हमको निकलना था गांव से बाहर, क्योंकि हमारे जिले में कोई भी, आज भी दुख की बात है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना चाह पड़ रहा है कि कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई डिग्री कॉलेज बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। हमने सोचा कि बीटेक कर लेते हैं। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कुछ पता नहीं आ रहा, तो इसी से बीटेक कर लेते हैं। अब बीटेक करने के लिए पैसा भी नहीं, पिताजी ने एजुकेशन लोन लिया, और एजुकेशन लोन पे हमने बीटेक करी। पिताजी बोलते थे इतना बड़ा लोन हम उठा तो रहे, मैं तो 5-7 हजार रुपए की जॉब करता हूं, इतना बड़ा लोन कैसे चुकाएंगे। कि पिताजी जिस दिन चुकाएंगे एक दिन में चुकाएंगे, और चुका भी दिया। और आज तक भी मुझे साइकिल या बाइक चलानी नहीं आती है। तो पिताजी बोलते थे कि तू इतना बड़ा हो गया ना, तू बाइक चलाना सीख रहा, ना साइकिल चलाना सीख रहा। मैंने कहा पिताजी जिस दिन चलाएंगे सीधा 4 व्हीलर चलाएंगे। अभी अभी एक रेंज रोवर बुक कराइए, जनवरी में आ जाएगी। कॉलेज में आए, बीटेक में एडमिशन ले लिया, और सच्चाई बताऊं कि बीटेक में बीटेक के अलावा सब कुछ किया। 3 सालों तक फुल मौजबाजी ली। और मैं आपसे भी कहूंगा कि बीटेक की जो लाइफ है ना, बहुत बेस्ट लाइफ है, आपके जीवन के सबसे कीमती और एंजॉय करने वाले 4 साल हैं। आप आगे जाके जॉब करोगे, पैसा कमाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन जो मजा आज आप ले रहे हो ना, वो कभी नहीं आएगा। मैं आज यहाँ एकेजी इसी ने बुलाया, टेडेक्स पे खड़ा हूं, लेकिन मैं आज कहता हूं खुले मन से कि जो कॉलेज की लाइफ थी वो बेस्ट थी, तो इसको एंजॉय करो, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करो। तो आपको पढ़ना भी है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा कर लिया करो, असाइनमेंट टाइम से बना लिया करो। मुझे पता है क्या हालत है आप लोगों की। इसके बाद बीटेक तो पूरी कर ली जैसे तैसे, पास हो गए। एक इंटरेस्ट था मैथ्स, वो कभी नहीं छोड़ा। मैथ्स, आई लव मैथ्स। मैथ्स ने मुझे जितना, मैंने मैथ्स को जितना प्यार किया, मैथ्स ने मुझे जिंदगी में उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ के दिया, और उसी की वजह से आज मैं यहां पे खड़ा हूं। देखिए, एक मैं आपको फंडा बताना चाहता हूं लाइफ का, जो हमेशा से, 5 साल बहुत बड़ा समय होता है कुछ करने के लिए। मैंने 5 साल में यहां तक अचीव किया कि एक ग्रेजुएट होकर मैं यहां तक पहुंच पाया। तो उसके पीछे केवल एक ही लाइफ का फंडा है, यू आर वन। आप वन हो, आज भी वन हो, कल भी वन हो, परसों भी वन हो, तो एक साल बाद भी आप वन ही रहोगे। 365 डेज नथिंग चेंज, वन, ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा। आप में जितना टैलेंट आप डेली उतना यूटिलाइज करोगे, तो आपको एक साल में अपने अंदर कोई भी फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप अपना जितना आपकी एफिशिएंसी है, और आप जानते हो कि मैं इतना काबिल तो हूं, उससे थोड़ा सा भी अगर आप कम रहते हो, 0.99 भी अगर आप डेली एफर्ट करते हो, और साल के 365 अपने आप को अपनी एफिशिएंसी से 0.1 भी डिग्रेड करके चलते हो, तो रिजल्ट विल बी जस्ट 0.03, यू आर डेड, इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप अपने आप को 1 से थोड़ा भी इंप्रूव करते हो, 1.01, 1.01, 1.01, थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करते हो, और 5 साल में तो बहुत चेंज आ जाएगा। अगर एक साल 365 दिन भी कर दो, तो यू आर 37.8। 2016 में आई वॉज -3 लाख एजुकेशन लोन, -3 लाख। एंड नाउ मैं यहां पे शेयर नहीं कर सकता उस चीज को। तो ये चेंज हुआ है। 37.8 आप कर लीजिए, उसकी भी पावर 37.8 लगानी पड़ेगी। तो ये सब कुछ हो पाया है मेरे टीचर्स की वजह से, मेरे
पेरेंट्स की वजह से, मेरे भाई की वजह से और मेरी वाइफ की वजह से। लाइफ में अच्छे लोग मिलना बहुत जरूरी है। बेशक मैंने बीटेक में बीटेक नहीं की सब कुछ किया बीटेक के अलावा, लेकिन टीचर्स के गाइडेंस पे रह के, क्योंकि सारा मैं जानता हूं कि सारे एयरफोर्स के लोग हैं, बड़ा डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन वाली बात मेरे को याद आ गई कि आपको लाइफ में ओके, उससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी कॉलेज या स्कूल में जाओगे और आप बच्चों से पूछोगे कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, तो उसमें से 99% से भी ज्यादा लोग ये कहेंगे कि मैं जीवन में नौकरी करना चाहता हूं। 99% लोग जीवन में नौकरी करना चाहते हैं, केवल 1% लोग ये कहेंगे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, अपना स्टार्टअप करना चाहता हूं। अगर हम अपने स्कूल कॉलेज से ऐसे स्टूडेंट्स जनरेट करेंगे जो डिग्री लेने के बाद 99% नौकरी की तलाश में मार्केट में घूमेंगे, तो 1% लोग उन 99% लोगों को कैसे रोजगार दे पाएंगे। भारत में दो काल आए हैं। सामाजिक सुधार का युग जो है वो जा चुका है, ये आर्थिक सुधार का युग है। हमें आज एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो जॉब क्रिएट करें। हमको जॉब सीकर नहीं बनाने, हमको जॉब क्रिएट करने वाले बनाने हैं, और इसकी इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। देशभक्ति केवल आप बॉर्डर पे नहीं दिखा सकते हो। अगर आप 10 लोगों को रोजगार दे रहे हो, उनके घर का खर्चा आपकी वजह से चल रहा है, तो आप भी उतने ही बड़े देशभक्त हो। क्योंकि मैं दिन भर स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूं, स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन ज्यादा है, तो देश की जो सबसे बर्निंग नीड है, जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, दैट इज जॉब्स। और हमें जॉब्स क्रिएटर पैदा करने हैं, जॉब सीकर नहीं बनाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब्स मत करिए, लेकिन आप अपने डायमेंशन को एक्सप्लोर करिए। 2016 में पास आउट होने के बाद मेरे पास भी बहुत सारे चांसेस थे कि मैं भी किसी कंपनी में प्लेस हो सकता था, अगर हो पाता तो लेकिन मैंने वो चीज चूज नहीं की। मैथ से हमेशा प्यार था। हमने सोचा कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे। कोचिंग में घुस गए, लेकिन कोचिंग में जो एजुकेटर्स वहां पे पढ़ाते थे, हमने देखा यार ये बड़ा अच्छा काम है, ये लोग जैसे पढ़ा रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लोगों को इंस्पेक्टर भी बना रहे हैं, ये सारा काम तो मैं भी बहुत बढ़िया से कर सकता हूं। तो वहीं से हमने हमारी जर्नी शुरू हो गई। और 2017 से जब फ्री जियो का जमाना आया, सही टाइम पे सही डिसीजन लेने का जो फंडा है, वो आपको जीवन में सबसे आगे लेके जाता है। सही टाइम पे हमने सही डिसीजन लिया, पहले ही गैस कर लिया कि आने वाला जो फ्यूचर है वो इंटरनेट का है। 2017 से पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद रेस्ट हिस्ट्री है। हमारे यूट्यूब पे, मेरे सारे सोशल मीडिया पे कुल मिला के 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं, और ऐसा कोई भारत का सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें मेरा स्टूडेंट्स ना हो। आप आपके आज किए हुए एक्शन की, आप क्या खाते हो, कैसे लोगों के साथ बैठते हो, आपकी संगति कैसी है, आप प्रेजेंट में क्या एक्शन ले रहे हो, यही छोटी छोटी बातें आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। 2 लड़के थे हम, मेरा दोस्त, आज उससे बात नहीं होती, लड़ाई होगी थोड़ी सी, अभिषेक कुमार गिरी। हम 2 लोग बुलंदशहर से, दोनों सेम बैकग्राउंड, दोनों की सेम फाइनेंशियल कंडीशन, दोनों इक्वली टैलेंटेड, दोनों में कोई फर्क नहीं। वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, रिस्क नहीं लेना चाहता था लाइफ में। दोनों ने सेम प्लेटफॉर्म से बीटेक करी, दोनों के पास सेम एक्सपोजर था लाइफ में करने के लिए, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। उसने चुना कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करूंगा, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, ज्यादा हेडक नहीं चाहिए। वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में गया। आज वो इनकम टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर है मुंबई में, एकेजीईसी से। आप ही का सीनियर है, उसके लिए एक बार तालियां हो जाए, मेरा दोस्त है। मे भी 10 साल बाद वो जॉइंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर होगा। लेकिन मेरे को नहीं चाहिए था ऐसा। मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना था। मुझे जो है ये गवर्नमेंट जॉब जो स्टेबिलिटी वाला फंडा है ना, इससे अलग निकलना मुझे चाहिए था। लाइफ में एंजॉयमेंट करना है, एक्सप्लोर करना है अलग अलग चीजों को। तो मैं मैथ्स एजुकेटर बन गया। आज वो जीएसटी इंस्पेक्टर है और मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बना रहा हूं, बस इतना ही फर्क है। और ये फर्क जो है आपके सही टाइम पे सही लिए गए डिसीजन से बनता है।
तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि ये जो आपका, ये आप जब बीटेक पास आउट हो जाओगे तो इसके जो अगले 2 साल होंगे ना, इसमें जो आप एक्शन लोगे, कहां आप जाओगे, कहां आप अपने कैरियर का हाथ पांव रखोगे, वही आपके आने वाले अगले फ्यूचर के 60 साल डिसाइड करेंगे। इन 2 सालों को बहुत सीरियसली लेना। जिस भी फील्ड में आप घुसना, उसमें धमाल मचा के आपको निकलना है और यह सोच के काम करना है कि भाई अगर मैं इस फील्ड में घुस गया तो कुछ बड़ा ही करके निकलूंगा। आपको किसी भी, देखिए हर किसी के लिए अलग अलग फिक्स है। किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, किसी का बिजनेस बेस्ट है, किसी के लिए प्राइवेट जॉब्स बेस्ट है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर पापा के 4 पेट्रोल पंप है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। मैं कहूंगा भाई तू क्यों इनकम टैक्स, तू क्यों गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पड़ रहा है? तू ये सोच कि तू अपने पापा के 4 पेट्रोल पंप को 40 कैसे बनाएगा, तू इलेक्ट्रिक पंप कैसे खोलेगा, तू गाड़ी के शोरूम कब खोलेगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए तो और भी बहुत सारे लोग लाइन में, जिनको तुझसे ज्यादा जरूरत है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, जो लाइफ में स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। हमारे रियल इंडिया में, रूरल इंडिया में आप जाओगे तो बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जिनके पास वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, उनके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है उसके नजदीक। एक पीढ़ी को कहीं ना कहीं सेटल होने के लिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगली पीढ़ी चाहे कुछ भी करे, यह वास्तविकता है, इस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन मैं अकेला ऐसा यूट्यूबर हूं पूरे यूट्यूब पे जो ये कहता है सीधा सीधा कि सबको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए, ये सभी के लिए नहीं है। जिसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे, और जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, माता पिता के पास फंड है, वो अपना स्टार्टअप करे, अपना बिजनेस करे और लोगों को रोजगार दे। जैसे हमने 2018 में कंपनी बनाई और 4 एजुकेटर्स ने उस कंपनी को शुरू किया, और आज उसमें 60 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं और 300 से ज्यादा का स्टाफ है। हम 4 लोग मिलकर केवल 3 साल के अंदर अंदर अगर 400 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो आप तो इतने सारे लोग, आप तो पढ़े लिखे लोग, आप पूरे भारत के रोजगार की नीड को खत्म कर सकते हो, और वो आप ही लोगों को करना पड़ेगा और कोई नहीं आएगा उसको खत्म करने। एक बात और कि आपको हर टाइम जो है मोटिवेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी को कराता हूं, पढ़ते कम है, मोटिवेशन वीडियो ज्यादा देखते हैं। हर समय मोटिवेटेड रहना जरूरी नहीं है, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तो बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर है ना, जैसी विंडो खत्म होती है पीछे जाते हैं, यार ये काम करना है, बीवी से झगड़ा हो गया, मम्मी से ही हो गया, उनकी लाइफ में खुद भसड़ मची पड़ी है बहुत बुरी तरीके से, और कैमरे के आगे हे गाइस तुम कर सकते हो, ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं। तो मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जिसके पास होगा वही लाइफ में कुछ करेगा। मेरा बेबी बीमार हो गया या घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मैं इतना डिसिप्लिन हूं कि मेरी जो दिन में 24 घंटे में 14 घंटे की क्लास होती है, कैमरा जब ओपन होता है तो किसी को पता नहीं चल सकता कि सर के पीछे कितनी टेंशन चल रही है। पढ़ा के निकल जाते हैं लगातार 14 घंटे, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अपने काम के लिए डिसिप्लिन हूं। एक लड़का जिसको जॉब चाहिए वो 1.5 घंटे का लेक्चर पूरा नहीं देख पाता, उसको बीच में यूट्यूब देखना है, व्लॉग्स देखने हैं, गाने सुनने हैं, पंजाबी गाने सुनने हैं। लेकिन एक जिसको जॉब कोई मतलब नहीं है, आपने फीस जमा कर दी, आप अब भाड़ में जाइए, ये मानसिकता हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद मैं 14 घंटे लगातार खड़े होकर पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर डिसिप्लिन है। और यही कारण है कि मेरे साथ 2017 में हजारों लोगों ने शुरुआत करी थी, वो आज कहीं नहीं रह गए यूट्यूब पे, और मैं सबसे आगे निकल गया। यस, आप लोग कैसे जॉब्स क्रिएट कर सकते हो? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूं कि 3 से 4 साल से पहले किसी की कोई सरकारी नौकरी नहीं लग गई, लगने वाली। अगर वो लकी है तो 1 साल में शायद किसी का हो जाए। 3 से 4 साल हर लड़के को सरकारी नौकरी में देने पड़ते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में शुरू करते हो तो थोड़ा रिसेशन का टाइम है, तो आपको एक अच्छी सैलरी पैकेज पे आने पे भी 3 से 4 साल लग जाएंगे। जब आपको हर जगह 3 से 4 साल देना ही है, तो रादर देन अगर आपके पास कोई आइडिया है उसको विजुलाइज करो। आजकल फंडिंग लेना बहुत आसान है। आप मार्केट में जाइए, अपना स्टार्टअप शुरू करिए और जॉब्स को क्रिएट करिए। जॉब्स क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? स्किल। आपकी डिग्री को कोई नहीं पूछने वाला, मैं लिटरली बताऊं, सर बुरा नहीं मानेगा, मेरी बीटेक की डिग्री कहां पता भी नहीं है कोई जरूरत भी नहीं पड़ी
पता नहीं कौन से संदूक में पड़ी है या कूड़े में चली गई। डिग्री से कहीं ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। आप ऐसा मत कर देना आपकी डिग्री बहुत जरूरी है, अभी आप यहां तक नहीं पहुंचे हो। डिग्री को संभाल के रखना। आप अपने अंदर स्किल डेवलप करिए, और आजकल स्किल डेवलप करना बहुत आसान हो गया है। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। आप किसी को एडिटिंग का शौक है, किसी को वीडियोग्राफी का शौक है, किसी को यूट्यूबर बनना है, केवल प्राइवेट जॉब के अलावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के अलावा, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के अलावा भी लाख तरह के ऑप्शन है। बस आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। लोगों को पता भी नहीं है कि जब हम पढ़ाते हैं तो इतना सारा कंटेंट का काम पीछे होता है। वो कंटेंट का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक लड़का था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे सिलेक्ट हुआ उसको 2018 में। तो सैलरी इज गुड, जॉब प्रोफाइल इज गुड, 75,000 स्टार्टिंग सैलरी है। लेकिन उसको इंटरेस्ट था क्वेश्चंस क्रिएट करने में, कंटेंट बनाने में। तो उसने वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ दी, 20 लड़के हायर करे, और उसने अलग अलग कंपनी, इंडिया में लाखों एजुकेशनल कंपनी है, उनको कंटेंट बना बना के देता है, क्वेश्चन प्रिपेयर करके देता है, स्लाइड बना के देता है। और आज जो है वो इतना कमा रहा है जिसकी आप जो है आकांक्षा भी नहीं कर सकते। इस टाइप की कोई जॉब होती है आपको पता भी है? अगर आप रियल मार्केट में जाओगे तो इतना सारा काम करने के लिए करने वालों की कमी है, जॉब्स की कमी नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इंडिया के फ्यूचर हो, जॉब्स क्रिएटर बनो, जॉब्स ढूंढने वाले मत बनेगा। आप 2-3 साल जॉब कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप वहां पे अपने आप को रोक ही मत। लोगों की सरकारी नौकरी लग जाते हैं, बोलो अब हो गया, अब लाइफ में स्टेबिलिटी आ गया, बस शादी ब्याह करना, मोटा दहेज लेना है, फिर वो बेचते हैं खुद को। वैसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी लग भी जाती है तो मैं तो चाहता हूं कि आप 10-12 साल बाद उसको छोड़ दीजिए। रिलायंस कौन चला रहे हैं? रिलायंस में जो काम कर रहे हैं वो जो है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं ऐसे ऐसे जो 5-5, 7-7 साल बाद सर्विस करके उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं। आप अपना काम शुरू करिए, लेकिन स्टार्टिंग में जॉब भी 2-3 साल करना जरूरी है, धक्के खाना जरूरी है, आपको जीवन की वास्तविकता पता चलेगी। अभी तो आप बीटेक में मौज ले रहे हो, थोड़े दिन मौज और ले लीजिए। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ मैं अपना मैसेज एंड करूंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जॉब्स क्रिएटर बनो, जॉब सीकर नहीं। और एक दिन इसी तरीके से फिर आपको भी एकेजी टेडेक्स पे इनवाइट करेगा और आपको सम्मान करेगा, और डायरेक्टर सर भी आपके कंधे पे हाथ रखेंगे। वेल डन।